रुड़की में उत्तराखंड ज्योतिष परिषद द्वारा अखिल भारतीय ज्योतिष धर्म अध्यात्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से 200 से अधिक विद्वान ज्योतिषाचार्य ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत रूप से शंकराचार्य राजराजेश्वरम जी महाराज द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। ज्योतिषाचार्य ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सनातन संस्कृति ज्योतिष पर ज्योतिषाचार्यों ने चर्चा की। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शंकराचार्य राजराजेश्वरम जी महाराज ने कहा, सनातन संस्कृति वैदिक ज्योतिष आपस एक दूसरे को जोड़ते हैं। ज्योतिष सनातन धर्म की सबसे प्राचीन विद्या है। भारतीय सनातन संस्कृति एक ऐसा संसाधन है, इसके माध्यम से आप संसार में रहते हुए संसार से जब आप जाएंगे उसके बाद भी आपके कल्याण की व्यवस्था की गई है। वहीं दिल्ली से पहुंचे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जी.डी. वशिष्ठ ने देश व विदेश के बारे में भविष्यवाणी भी की। उन्होंने भविष्यवाणी करी कि शेयर मार्केट 15 मार्च से पहले गिरेगा और 15 से 18 के बीच जो शेयर खरीदेगा उनके शेयर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। मार्च 2024 में केजरीवाल के बारे में भी भविष्यवाणी की थी कि केजरीवाल चले जाएंगे और सब कुछ उनका आधा हो जाएगा। ये भी सच साबित हुआ। उन्होंने कहा, बीजेपी या तो सदा रहेगी और अगर 20 से 25 साल में बदलेगी तो बीजेपी का सेकंड पार्ट आएगा और वो भी सनातन धर्म को लेकर ही काम करेगा। रूस यूक्रेन के युद्ध के बारे में भविष्यवाणी की थी अगर कि ये युद्ध 27 दिन चल गया तो विश्व युद्ध बन जाएगा और ये युद्ध अभी तक चल रहा है। उन्होंने कहा, भारत विश्व गुरु बन के निकलेगा। जिस तरह से मोदी काम कर रहे हैं, जिस तरह से सनातन की तरफ अंग्रेज व मुस्लिम आ रहे हैं, अब फिर विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। आचार्य जीतू ने कहा, जब हम अपनी इंद्रियों को बस में कर लेते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म पर चलकर अपने जीवन को साक्षात्कार करना बेहद जरूरी। ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है उत्तराखंड ज्योतिष परिषद एवं बेलनगिरी हिल्स हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में यह अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें देश के मूर्धन्य विद्वानों सहित 250 से अधिक ज्योतिष विद्वान इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जो आने वाले समय में भारत और विश्व के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार रहेगा, इस पर पूरे दिन मंथन करेंगे। उत्तराखंड के लिए हमारे उत्तराखंड की जो कुंडली है उस पर राहु का वास है और इसलिए आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से उठापटक चलती है और दूसरा नेताओं की वाणी पे संयम नहीं है। तो जब सबसे पहले यहाँ शपथ ग्रहण हुई थी उत्तराखंड में, वो रात्रिकालीन में हुई थी और रात्रिकालीन किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है? राहु और शनि का। तो इसलिए इस कुंडली में राहु और शनि का प्रभाव है, तो इसलिए ये होता रहेगा। प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी, उठापटक चलेगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठेंगे और वाणी पे संयम नहीं रहेगा। तो उस पर भी आज हम मंथन करेंगे। आने वाला समय में प्राकृतिक आपदाएं आएंगी कि नहीं आएंगी, तो इसलिए हमारा ये प्रयास रहता है निरंतर। दूसरा, सनातन धर्म और ज्योतिष का विज्ञान क्या है, इस पर भी देश के विद्वान चर्चा करेंगे। और आज जिनको आप टीवी पे सेलिब्रिटी ज्योतिष देखते हैं, वो सभी हमारे कहने से आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य जी पहुंचे हैं आशीर्वाद देने के लिए, तो वो सनातन की परंपराओं पर विशेष व्याख्यान देंगे। सनातन क्या है, सनातन की उत्पत्ति क्या है, सनातन धर्म के लक्षण क्या है, क्योंकि हमारा मूल धर्म जो है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् की जो भावना है, उसी के लिए ज्योतिष किस प्रकार आम जनता के लिए कल्याणकारी हो, ज्योतिष शोध के द्वारा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के द्वारा रोगों का निदान कैसे हो, रोगों का पता ज्योतिष कुंडली के द्वारा कैसे लगे, इस पर भी दिन भर चर्चा हो। हाँ, धामी जी की कुंडली बहुत अच्छी है, अभी कहीं जाने वाले नहीं हैं धामी जी, क्योंकि उनकी कुंडली में बृहस्पति शनि का योग और राहु का संयोग बहुत अच्छा है, इसलिए वो अपना कार्यकाल निश्चित रूप से पूरे करेंगे। आपने अभी यहाँ देखा कि कितनी उमंग से आए हुए हैं लोग, कितनी वो जानकारी लेना चाहते हैं जो अभी ज्योतिष पढ़ रहे हैं। इन्हीं के लिए हमें आना पड़ता है, ठीक है। अब इस तरह के सम्मेलन खास तौर पे ये जो सेमवाल जी करवा रहे हैं, उत्तराखंड ज्योतिष इनका है, तो यहाँ आके अच्छा लगता है। यहाँ बड़े बड़े संस्कृताचार्य, अच्छे अच्छे ज्योतिषी, इनका वाकई में समागम होता है। जैसे हमारे आज पद्मेश दुबे जी, अजय भांबी जी, वह जी सब बड़े बड़े आए। यहाँ आके सच में ज्ञान का आदान प्रदान होता है। जैसे आज मैंने जो वशिष्ठ ज्योतिष के नाते जो मांगलिक, सही मायने में मांगलिक देखने का जो एक तरीका है, वो मैंने सबको दिया। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े मेरे जोशी जिनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, उन्होंने भी सराहा उस बात को कि हाँ, इस बात में सच्चाई है। अभी शेयर मार्केट इतनी बुरी तरह क्रैश कर रहा है, इतनी बुरी तरह गिर रहा है। आज मैंने वो निकाल के डेट बताई है कि 15 मार्च से पहले पहले ये गिरेगा ही, और 15 से 18 मार्च के बीच में जो भी लोग कोई शेयर खरीद लेंगे उनके बढ़ेंगे।
ठीक है ना। तो ज्योतिष आप देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, जहां पूरी दुनिया के अंदर हर किसी की बुद्धि में अंधकार है कि ये हो क्या रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे एशिया की कोई कंट्री हो, सबकी शेयर मार्केट गिर रही है और यहाँ मैं डेट बता रहा हूँ। तो एक अच्छा ज्योतिषी क्या नहीं कर सकता, ऐसे ही अच्छे ज्योतिषी और बने, मेरे से भी ऊपर निकले, उनके लिए ये सम्मेलनों के अंदर जाना आप लगा लीजिए मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, ये मेरी मजबूरी है। सर आप बहुत बड़े ज्योतिषी। मैंने को काफ़ी देर हो गई मोदी जी की जन्म कुंडली देखे हुए, लेकिन मैंने एक शब्द कहे थे जब ये पीछे इलेक्शन हुए, मैंने कहा सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी निकल के आएगी, मोदी जी बनेंगे, वो बने। रिपोर्टर जी वाली रील में जाके देख लेना। मैंने कहा था कि राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये बोला। तभी केजरीवाल के बारे में मैंने बोला था, ये बात है मार्च 2024 की, है ना, आप उठा के देखिए मेरी रील को। मैंने तब भी कहा था कि केजरीवाल चले जाएंगे और सब कुछ इनका आधा हो जाएगा और बिल्कुल ये खराब हो जाएगा मामला, ये चीज़ कही। रही बात मोदी सरकार की, तो आपको इतना मैं अब बता देता हूँ कि बीजेपी या तो रहेगी हमेशा आगे, और 20-25 साल बाद अगर बदली भी तो बीजेपी का सेकंड विंग भी आएगा और उसकी भी विचारधारा पूरी हिंदुइज्म की होगी और कोई नहीं आएगा। सनातन और ज्योतिष तीनों की संगम की बात हो रही है। धर्म के बिना ज्योतिष अधूरा है, ज्योतिष के बिना धर्म अधूरा है, और डेफिनेटली सनातन को ज्योतिष के मार्गदर्शन की भी बहुत ज़रूरत है, और साथ के साथ धर्म पर चल कर के अपने जीवन को एक साक्षात्कार करना ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार ऐसे हमारे जीवन के पहलू हैं जिस पर हमारा जीवन पूरा निर्धारित होता है। धर्म की राह पर चल कर के आप अर्थ की कामना कीजिए ना, यानी धन कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर धर्म को साथ लेकर के धन कमाते हैं तो आपको शांति देता है, सुकून देता है। और जब हम काम को अपनी इंद्रियों को अगर अपने वश में कंट्रोल करके रखते हैं तो डेफिनेटली हम मोक्ष की प्राप्ति यानी कष्टों से मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हमारे जीवन के अंदर होती है जो हमारे जीवन को एक सही रूपरेखा दे सकती हैं। तो उन तीनों के संगम में जुड़ करके हमें बहुत अच्छा लगा। मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम आचार्य जीतू सिंह है और ज्योतिषाचार्य हूँ। बहुत अच्छा सौभाग्य मिला आपके माध्यम से सब तक अपने विचार व्यक्त करने का, बहुत अच्छा लगा। पटक होने वाली है, क्योंकि अगर हम वैदिक पंचांग से चलते हैं तो जो हमारा चैत्र प्रतिपदा से हमारा साल, जो हिंदी का संवत जिसे हम कहते हैं, बदलता है, और वो सूर्य ही राजा और सूर्य ही मंत्री के बल पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे आप देखेंगे अर्थक्वेक होने वाले हैं। हमने अपनी YouTube की वीडियोस में मैंने बहुत बार अपने ये प्रेडिक्शन भी की थी कि जो हमारे यहाँ पे शेयर मार्केट है वो बहुत डाउन जा सकती है, और आपने देखा भी होगा प्रॉपर्टीज के रेट एकदम सडनली डाउन, सडनली आपको मतलब कुछ भी हो सकता है, संभावनाएं बन सकती है, उठक पटक की बहुत है। राजनीतिक तो खैर हो ही रही है और होगी भी आगे।